गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा अष्टम के गणित विषय में वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न संख्या 3 से आगे का हल समझेंगे। तो यहाँ हम लोग देख लें, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो जैसे पहला प्रश्न है 1458, है ना। तो 1458 का जो हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसे सबसे पहले 2 से भाग दिए हम लोग, तो ये 729 बार गया। फिर इसे 3 से भाग दिए तो 243 बार गया। फिर 3 से भाग दिए तो 81 बार गया। फिर 3 से भाग दिए तो 27 बार गया। फिर 3 से भाग दिए तो 9 बार गया। इस प्रकार से इसे फिर से 3 से भाग दिए तो ये 3 बार गया और 3 से भाग दिए 1 बार। ठीक है। तो अब वर्गमूल 1458 हमें जो है कौन कौन संख्याएं प्राप्त हुआ उनका हम जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ा लगाए तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी जोड़ा लग गए हैं। 3 का जो है 3 3 3 3 3 3 हम लोग देख रहे हैं जोड़ा लग गया है, परंतु एक संख्या जो है बच गया है 2, जिसका जोड़ा प्राप्त हमें नहीं हो पाया। तो हम यहाँ पर जो पूछा गया है कि वो छोटी संख्या क्या कीजिए, तो वो छोटी संख्या है 2, जिससे इसे गुणा करने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो ये छोटी संख्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर, वो छोटी संख्या 2। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? यानी कि यहाँ पर 2 हमें गुणा कर देना है, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 3, यहाँ 3, ये 3 हो गया, ये 3 और ये 3, और यहाँ अगर 2 हो जाता तो फिर ये भी 2, तो ये हो गया 2। 3 को गुना कर देंगे तो 3 गुना 3 9 हो गया। 9 गुना 3 27 हो गया, और 27 गुना 2 54 हो गया। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल हो गया 54। ठीक है। उसी प्रकार से आगे 1100 का जो है हम लोग निकालेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकाला गया है। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से भाग दिया गया तो 550 बार गया। फिर 2 से भाग दिया गया तो 275 बार। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि जो है इसमें अंत में इकाई संख्या 5 दिया गया है। अतः इसे 5 से भाग दिया गया तो ये 55 बार गया। फिर 5 से भाग दिया गया तो 11 बार। अब 11 है तो इसे किसी अन्य संख्या से भाग हम नहीं दे सकते, इसलिए 11 से ही दिए तो 1 बार गया। अब इसे इस प्रकार से हम लोग कौन कौन सी संख्या प्राप्त हो उसका जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 का जोड़ा हमें प्राप्त हो गया, 5 का जोड़ा प्राप्त हो गया, परंतु 11 का जोड़ा प्राप्त नहीं हुआ। अतः वह छोटी संख्या क्या होगी जिससे इसे गुना करने पर हमें यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, वह है 11। ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख दिए 11। अब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो इन संख्याओं को 2, 5 और 11 इसको गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 गुना 5 10, 10 गुना 11 110। तो इस प्रकार से हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। आगे 3 नंबर का प्रश्न है 147। इसका वर्गमूल हम देखते हैं कि इकाई संख्या 3 है। तो इकाई संख्या जब 3 है तो ये किसी अन्य संख्या 2 से तो विभाज्य नहीं हो रहा है, तो इसे 3 से भी नहीं जा रहा है। ये 7 से भाग गया तो 7 से कितना बार गया? 21 बार। फिर 7 से भाग दिया 3 बार गया और 3 से 1 बार। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 7 का जोड़ा तो मिल गया परंतु 3 का जोड़ा नहीं बन पाया। अतः वो छोटी संख्या क्या रही? 3। अतः वर्गमूल क्या हो गया? 7 और यहाँ पर 3 और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7 गुना 3 बराबर 21। यानी कि वर्गमूल हो गया 147 का ये जो निकटतम जो वर्गमूल होगा संख्या होगा उसका वर्गमूल हो जाएगा 21। ठीक है। फिर 4 नंबर का प्रश्न है 1620। तो 1620 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इस प्रकार से सबसे पहले 2 से देते हैं तो 810, फिर 2 से देते हैं तो 405 बार जाता है। फिर इसे और 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 5 है, तो 5 से देते हैं तो ये 81 बार जाता है। फिर 3 से देते हैं तो 27 बार। फिर 3 से देते हैं तो 9 बार, और 3 से ये 3 बार और 3 से 1 बार। अतः 1620 का जो है हम इस प्रकार से सभी संख्याओं का जोड़ा लगा सकते हैं। ठीक है। 2 गुने 2, 3 गुने 3, 3 गुना 3 गुना 5 का हमें जोड़ा प्राप्त नहीं होता है। अतः वह छोटी संख्या 5 है जिससे इस संख्या को अगर हम गुना करें तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन सकता है, और उस संख्या का वर्गमूल प्राप्त हमें होगा 2 गुने 3 गुने 3 गुना 5 बराबर 90। इसी प्रकार से 5वां प्रश्न है 2800 दिया गया है। 2800 का अगर हम लोग वर्गमूल ज्ञात करें 2 से भाग करेंगे तो 1400,
2 से करेंगे फिर 700, 2 से करेंगे तो 350, 2 से करेंगे तो 175, और फिर अब 5 से करना होगा तो 5 से करेंगे तो 35, फिर 5 से करेंगे तो 7, अब तो 5 से भी या 2 से किसी से भी नहीं जा रहा तो 7 से 7 के 7। अब सभी जोड़ा संख्याओं को अगर हम लिखें तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 7। तो 7 का जो है हमें कोई जोड़ा प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः वह छोटी संख्या 7 है जिससे इस संख्या को अगर हम गुना करें तो वो जो है संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा और उसका वर्गमूल हमें प्राप्त होगा 2 गुणे 2, यहाँ पर 2 गुणे 2 गुना 5 गुना 7 बराबर 140। ठीक है, तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। तो 4 नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि 2800 दिया गया है। 2800 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। 2 से करते हैं तो 1400, फिर 2 से करते हैं 700, फिर 2 से करते हैं तो 350, फिर 2 से करते हैं तो 175 बार जाता है, फिर 5 से करते हैं तो 35 बार, और फिर 5 से करते हैं तो 7 बार, फिर 7 से करते हैं तो 1 बार। अब जो है इसका हम लोग इकट्ठा करते हैं, जोड़ा में कौन कौन सी संख्या में प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 बार प्राप्त हुआ है, 5 1 बार प्राप्त हुआ है और 7 का कोई जोड़ा प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः इस संख्या को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो वो जो है पूरा जो संख्या में प्राप्त होगा वो जो है हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, यानी कि वह छोटी संख्या 7 है और उसका वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर 20। आगे 5 नंबर का प्रश्न है 9408। इसको जो है हम लोग इस प्रकार से निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से किए हैं तो 4704 बार गया, फिर 2 से किए तो 2352 बार गया, फिर 2 से किए हैं तो 1176 बार गया, फिर 2 से किए तो 588 बार गया, फिर 2 से कर रहे हैं तो 294 बार जा रहा है, फिर 2 से कर रहे हैं तो 147 बार, और फिर 3 से करते हैं तो 49 बार, और 7 से किए तो 7 बार, और 7 से किए 1 बार। अब हम इसका जोड़ा लगाते हैं तो इस प्रकार से हमें 2 का जोड़ा 3 बार प्राप्त होता है, 7 का जोड़ा 1 बार, परंतु 3 का कोई जोड़ा हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः वह सबसे छोटी संख्या 3 है जिससे हम इस संख्या को अगर भाग देते हैं तो यह संख्या हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी और इसका जो है वर्गमूल होगा 56 होगा। कैसे? 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 और गुना 7 56। तो इस प्रकार से बच्चों 4 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखा और अब हम लोग 5 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि इसमें हमें क्या करना है। तो चले 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों हम लोग अब 5 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर में दिया गया वो सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। यहाँ पर जो संख्याएं दी गई है 1 नंबर में वह है 8, 12, 15 एवं 20। तो इन संख्याओं का हमें क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमने निकाला, पहले 2 से हमने इसको भाग किया तो देखिए 4, 6, 15, 10। फिर 2 से किए इस प्रकार से 2 बार गया, 3 बार, ये नहीं होगा 15 और ये 5 बार। ठीक है, फिर 2 से किए तो ये 1 बार, ये तो 3 है तो नहीं जाएगा, ये 15 नहीं जाएगा, ये बस नहीं गया। फिर 3 से किए तो ये 1 बार, ये 1 बार, ये 5 बार और ये नहीं गया। ठीक है, अब 5 से तो सभी 1 हो गया। ठीक है, अब जो है हम इसे इस प्रकार से एलसीएम ज्ञात किए तो 120 हो रहा है। अब हम यहाँ पर इन संख्याओं का जोड़ा लगाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है और 5 का जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि हमें वो सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें। तो वो सबसे छोटी संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इन संख्याओं से जिनका कोई जोड़ा नहीं है उससे हमें इस संख्या को एलसीएम को गुणा करना पड़ेगा। तो हमने गुणा किया 120 में 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। इसे गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ? 3600 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आगे 2 नंबर का प्रश्न दिया गया है 4, 9 और 10। तो इसका भी हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम में पहले 2 से भाग किए तो 2, फिर 9 और ये 5, फिर 2 से किए तो 1, 9 और 5, फिर 3 से किए तो 1, 3 और 5, फिर 3 से तो 1, 1 और 5 और 5 से इस प्रकार से 1, 1 हो गया। अब एलसीएम कितना प्राप्त हुआ हमें? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुना 5 बराबर 180। अतः इस 180 में हम यहाँ देखते हैं कि ये 5 का जो है कोई जोड़ा नहीं है, अतः इस संख्या से ही जो है अगर हम इस एलसीएम को गुना करेंगे तो हमें वो जो है संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यह संख्या 180 में 5 से गुना किए तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 900।
तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 3 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों का हल समझा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।